बीजेपी वालों को तो कहीं कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। वो तलाश में है कि कहीं से कोई बातें निकल जाए, और इसलिए कि उनको पता है कि 2024 में हमको जाना तय है। अब जहाँ तक मनोज झा जी का सवाल रहा, मैंने तो समझा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा है। मक्सिम गोर्की, लुसुन और उसके बाद भारत के प्रेमचंद का नाम आता है। उन्होंने ठाकुर के कुआं कहानी लिखा था, गोदान की रचना उन्होंने किया। और ये दोनों बहाने जो हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर जो सामंतवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, ये दोनों कहानियों के माध्यम से ये दोनों पर चोट किया। और उन्होंने महसूस किया था कि अगर सामंती व्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया गया तब तक ये समाजवाद, पूंजीवाद, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मनोज झा के बयान को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में जिस तरीके से कविता के माध्यम से ठाकुरों पर तंज कसते हुए नजर आए मनोज झा, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता या फिर ठाकुर समाज के लोग काफी आक्रोशित है। ऐसे में माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पद से सीधे हटा देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव है, जुड़ेंगे, बात करें। रामबल्ली जी, लगातार मनोज झा के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। ठाकुर समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग बयान दे रहे हैं, बीजेपी के लोग भी लगातार आक्रोश में नजर आ रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी वालों को तो कहीं कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। वो तलाश में है कि कहीं से कोई बातें निकल जाए, वो कोशिश में है। और इसलिए कि उनको पता है कि 2024 में हमको जाना तय है। अब जहाँ तक मनोज झा जी का सवाल रहा, मैंने तो समझा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा है। 1932 में प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद, जो दुनिया के नामी गिरामी साहित्यकार जिनको कहा जाता है, मक्सिम गोर्की, लुसुन और उसके बाद भारत के प्रेमचंद का नाम आता है, उन्होंने ठाकुर के कुआं कहानी लिखा था, गोदान की रचना उन्होंने किया। और ये दोनों बहाने जो हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर जो सामंतवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, ये दोनों कहानियों के माध्यम से ये दोनों पर चोट किया। और उन्होंने महसूस किया था कि अगर सामंती व्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया गया तब तक ये समाजवाद, पूंजीवाद, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज वही बात तो मनोज झा ने कहा, उसी को कविता के रूप में हमारे यहाँ जो रचनाकार वाल्मीकि हुए, उन्होंने जो कविता लिखा जिसको चौक चौराहों पर गाया जाता है। और हम लोग भाकपा माले के लोग हैं, हम लोग भी बार बार यही कहा करते थे, इसी को लेकर के हम लोग आंदोलन किया करते थे। अब हम लोग आंदोलन किया करते थे कि सामंतवाद का खात्मा आंदोलन के बल पर होगा, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो सामंतवाद को खात्मा के लिए चुनाव का रास्ता अख्तियार किया। किसी ने A to Z की बात किया, किसी ने सबका विकास, सबका साथ का बात किया, किसी ने न्याय के साथ विकास का बात किया। नारे अलग अलग हैं, लेकिन भाकपा माले लगातार मानते रही है कि जनता के संघर्ष के बल पर उन्नत चेतना समाज के अंदर आ सकता है। तो आज हम लोग तो सीधा देख लिए कि हम लोग जो कह रहे थे वो सच निकला। जरा सा मनोज झा ने कोई नई बात नहीं कहा, उन्होंने वाल्मीकि का रचना का उदाहरण दिया। लोग उदाहरण देते हैं और अंदर से जो है कहीं न कहीं सामंतवाद हाजिर हो गया कि अभी हम जिंदा हैं। तो भाई, सामंतवाद जिंदा रहेंगे तो चांद का भी अध्ययन कर लेंगे, चांद पर भी जाएंगे, सूर्य पर जाने की तैयारी करेंगे और सामंतवाद को भी जिंदा रखेंगे। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं से भी मनोज झा ने कोई गलत नहीं दिया, किसी जाति के ऊपर उन्होंने प्रहार नहीं किया, उन्होंने तो व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया कि हमारे यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। और जो सामंतवाद की व्यवस्था है, जिसका सबसे बड़ा संरक्षक भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए उनको देख लीजिए कि जब 2014 में वो चुनाव के लिए आ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया हम देंगे ला करके, काला धन है। और उन्होंने कहा कि भारत खतरे में है। जब वो जीत गए तो 15 लाख को उन्होंने जुमला कह दिया। और बाद में कहा कि नहीं नहीं, भारत खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है। और हिंदू खतरे में करते करते 19 में आ गए। अब 2024 में जब उनको जाना तय हो गया है, अब बोल रहे हैं कि सनातन खतरे में है। तो ये सनातन खतरे में है, सनातन को जो बचाना चाह रहे हैं, क्या था सनातन, क्या बचाना आप चाह रहे हैं? असल में जो पुरानी व्यवस्था थी,
अब कह रहे हैं चांद पर हम ही चले गए, हम ही जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया उस पर वो चाह रहे हैं कि नहीं मेरा ये प्रयास था। और दूसरे जगह कह रहे हैं कि ये जो सामंतवाद है, ये ठाकुर का जो कुआं है वो ज्यों का त्यों बना रहे। ठाकुर का कुआं कोई जाति का मामला थोड़े था, वो तो पूरे समाज में व्यवस्था थी। हमारे घर में भी ये था, सारे लोगों के घर में था, छुआछूत था, दूरी था एक समाज से, जिसको पेरियार से लेकर के और आम्बेडकर जी ने, सारे लोगों ने प्रयास किया। बहुत हद तक ये बदला हुआ है, लेकिन कुछ अवशेष बचे हुए हैं जो विकास में सबसे बड़ा बाधक हैं, और वो आज सामने खुलकर आ गया। और भारतीय जनता पार्टी के को मौका मिल गया, वो पुतला लेके वो घूम ही चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया इसलिए वो पुतला लेके घूम रहे हैं। ऐसे में सामंतवाद को लेकर तमाम बातें कह रहे थे रामबली सिंह यादव। क्या कुछ कहते घोषी विधायक माले से रामबली सिंह यादव, आपने सुना है मनोज झा के बयान को सही बताया है इन्होंने, तो वहीं तमाम प्रतिक्रिया सुनी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।